नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर $1 $1 के बराबर हो जाए। दोस्तों, आप यह सुनकर चौंके होंगे कि ये कैसे हो सकता है। $1 $1 के बराबर कैसे हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग काफी अमीर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। चलिए आज हम आपको अगर $1 $1 के बराबर हो जाता है तो इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली और सबसे अहम बात, $1 का $1 के बराबर होना या $1 का $1 के बराबर होना यह नहीं दर्शाता कि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। जिस दिन $1 $1 के बराबर हो गया उस दिन भारत को मुनाफे तो बहुत कम होंगे, लेकिन जो नुकसान होगा वह झेलने लायक नहीं होगा। अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगर ऐसा मात्र एक दिन के लिए भी हुआ तो नुकसान कई सालों तक झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। विस्तार से इसको जानने से पहले मैं आपको जापान का उदाहरण देना चाहूंगा। 1986 में जापान की मुद्रा बहुत मजबूत हो गई थी, जिसका नुकसान उन्हें इस कदर हुआ कि सन 2018 में भी भुगतना पड़ रहा है। सन 1986 में रातों रात अमेरिकी डॉलर 280 येन से गिरकर 140 येन पर पहुंच गया और इतने बड़े बदलाव से जापान की आर्थिक व्यवस्था पर इतना बड़ा धक्का लगा, जिसका नुकसान आज तक यह देश सह रहा है। रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है? रुपए की कीमत पूरी तरह उसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। इस पर आयात एवं निर्यात का भी असर पड़ता है। जिस दिन $1 $1 के बराबर हो गया उस दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान, सॉफ्टवेयर, वह सभी सामान जो भारत दूसरे देशों से खरीदता है वह सभी बहुत सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे सर्विस सामान को खरीदने के लिए भारत को 70 गुनी नहीं चुकानी पड़ेगी। ब्रांडेड चीजें भी हम सस्ती दामों में खरीद सकते हैं, जैसे कि आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज्यादा दामों में बिकती है, वो हम सिर्फ $600 में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम $600 है। और अगर $1 $1 का हो गया तो हम सिर्फ $600 में ही आईफोन ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ फायदे रहे कि अगर $1 $1 का हो जाता है तो हमें किस प्रकार से फायदा होता है। लेकिन अब हम चलिए बात करते हैं कि अगर $1 $1 का होगा तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, जो पहला नुकसान है वह है जनसंख्या और भूखमरी बढ़ जाएगी। जिस दिन $1 $1 के बराबर हो गया उस दिन विदेशी निवेश, विदेशों में भारतीय मजदूर काम धाम छोड़कर भारत लौट आएंगे। देखते ही देखते भारत की आबादी और बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ ही कई देशों के नागरिक भारत में चले आएंगे। जनसंख्या 2 गुनी से 4 गुनी और 4 गुनी से 8 गुनी होती चली जाएगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो पैसा तो होगा, मगर रहने के लिए जमीन और खाने के लिए अनाज नहीं होगा। अगर $1 $1 के हो जाता है तो वही चीजें जो हम बाहर देश को बेचते हैं वो उनके लिए महंगा साबित होगा। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा? वो वही चीजें दूसरे देश से लेना चाहेगा, जहाँ वही चीजें हमारे देश से कम दामों में मिल सकती हैं। इस कारण से हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना बंद हो जाएगा। टूरिज्म में रिडक्शन होना, अगर डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तब टूरिज्म भी यहाँ आना कम कर देंगे, क्योंकि जहाँ पहले उन्हें इंडिया सस्ता लगता था लेकिन अब कॉस्टली लगने लगेगा। चौथा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमारे देश के आईटी और सर्विस सेक्टर में की जाती है और हमारे देश की 60% जीडीपी का योगदान इन्हीं सेक्टर से होती है। और हमारे देश की आबादी के 27% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं सेक्टर से मिलती है, जो कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना बंद कर देगी। पांचवा नुकसान है टैक्सेस में कमी होगी। टैक्स पर बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तब टैक्स भी नहीं आएगा, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं आएगा। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी है, जिसके कारण न रुपए को ज्यादा गिनने दिया जाता है और न ही ज्यादा बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों के विषयों में कहीं न कहीं नुकसान भारत को ही झेलना पड़ सकता है। वैसे आरबीआई इतनी ज्यादा चिंतित नहीं होती है। डॉलर और रुपीज को लेकर इसके ऊपर नीचे होना जायज सी बात है। वैसे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी अच्छी बात नहीं किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।